देखो ऐसा है कि अरे ये तो मेरे को नहीं करना यार, बढ़िया है ये तो, इन्होंने इतना करा ऊपर नीचे तो क्या फायदा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो जहाँ बहुत अच्छे। जिस स्थिति में है उसी को रहने दो। और इन सारे कवि मित्रों ने जो सारे मेरे से लगभग कोई उम्र में भी और इससे भी बड़े ही हैं, इन्होंने इतनी तारीफ और इतना चढ़ा दिया मेरे को, इतना चढ़ा दिया कि इन्होंने अपना काम कर लिया सबने। और दो आदमी की ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो बाद वाले की और एक पहले वाले की। पहले वाले के लिए पहले से ही माहौल बना लेते हैं कमरे में बैठ के। भाई जिंदाबाद। कमरे में माहौल बनाते हैं और आयोजक संयोजक जो सूत्रधार और ये सब बैठ जाते हैं और बोले किसको चेपना पहले नंबर पे, किसको चेपना। बोले यार एक काम करो, बोले यार देखो मिथुन ऐसा है कि मंत्री जी ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं और उनको तुम्हारी एक नई कविता को सुनना है और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और ये भी कुप्पा हो जाता पहले नंबर वाला भी कि यार ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है। ये जलवा है जानी भाई का। फिर माहौल बनाने के बाद में संचालक महोदय जो होते हैं वो दो लाइन बोलते हैं कि मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए, सुंदर इमारत को खड़ी करने के लिए मजबूत पत्थरों का नींव में जाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा अपने शहर का बेटा, आपके गांव का बेटा यूं कर कुरा के उसको दे दा चेप के अंदर से, इसको भर दिया नींव में, वो नींव खड़ी हो जाती है। फिर आखिरी वाला फिर एक मुद्दा रहता, बोले यार ठंड इतनी है, ठंड इतनी है, बोले आखिरी में, बोले आखिरी में किसको, बोले ये पड़ा रहेगा अलग, देखो अलग से। तो अपन ने भी कोना पकड़ लिया, बहुत अच्छे। जबकि मैं बीच में बैठने जैसा था। एक बात बता रही हूं मैं, हैं? उम्र वाइज भी और भगवान की दया से मेरे को लगता है कि लिफाफे वाइज भी। एक बात बता रही हूँ मैं, पर मैंने कोना पकड़ा। कोना क्यों पकड़ा? क्योंकि अपन जैसे कि अभी भले कह रहे मालवे के, पर जैसे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी भी कह रही कि मेरे को भी मालवे में, अब इनको खाली मालवे में रह रहे कि मालवे की प्रैक्टिस हुई है, ये है नहीं। हाँ प्रैक्टिस हुई है, यहाँ की है नहीं है, इनको प्रैक्टिस हुई है। अब हमको पूरी तरह से प्रैक्टिस है कि आप कोना पकड़ लो, कोने में जितने मजे बहुत अच्छे, वो कहीं भी नहीं है। मैं पचौर में उनको होना भी थी, क्योंकि भाई वो नहीं करे तो कौन करे, धर्मेंद्र जी की बुढ़ापे में, तो सारी बातें हुई। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि यार वो धर्मेंद्र को नहीं मिला। धर्मेंद्र को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मिथुन को मिला। बहुत अच्छे। बात तो ये नई समझना। बात हुई है। आप बहुत सहज रहो, बस संसार में सुखी रहने का एक ही तरीका का आप सहज हो जाओ, बिल्कुल लोट मत लो। अमित भैया के गांधी जी यूं कर गया ना, बंटवारे ने, अब अपन थे ही नहीं और अपने मालूम क्या मतलब यार, जो हुआ जो भी डोकरा बेचारा आज भी 15 अगस्त में वही पुजारिया, कौन पुजारिया दूसरा। बहुत अच्छे। अभी एक दिन क्या हुआ भैया कि वो गोविंद यार रियल कह रहा हूं मैं कि एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि थे, अच्छे कवि, तो उन्होंने कहा बोले आपकी शिराओं में अगर देशभक्ति का खून बहता है तो ये राजनीतिक दुसाले में से हाथ बाहर निकालना। तो एक जना फटाक से बोले ये हाथ बाहर निकाले, पर तुम पहले भाजपा के कार्यालय से पांव बाहर निकालो। बहुत अच्छे, सभी ऐसे ही है। बहुत अच्छे सब तो आई समझ में, मैं भी अब स्थिति ऐसी है तो क्या करें। इसलिए आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। कविता, संस्कार, संस्कृति में ऐसा ज्यादा जानता नहीं हूँ। इन्होंने खाली पहले ही प्लान बना रखा था कि एक ओपनर और एक बाद वाला, बाकी मेरा कोई इतनी योग्यता नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, आए हाय, मिथुन भैया, मिथुन दादा को
पुरस्कार मिला बाला दादा साहब फाल्के, फाल के ये क्यों मिला हाँ, भैया? ये इसलिए मिला क्योंकि ये धर्मेंद्र, मैं नहीं कहूँ धर्मेंद्र को नहीं मिला तो इसको मिला। ये रियल मिथुन दा को इसलिए मिला क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो है दुआ, आशीर्वाद। एक युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक युग का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति जिसके तरकस के रखे हुए तीर दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु समय पे जब वो शापित हो गया तो उसका रथ का पहिया धरती ने डस लिया। लिया ना? अब मेरे को ये बताओ कि यार जब वो युद्ध का मैदान है तो वहां क्या कीचड़ था क्या? हाँ भाई सवाल खड़ा हो रहा है, नहीं सही बात है। एक सवाल खड़ा हो रहा और ये खड़ा सवाल बैठ नहीं रहा वापिस। कैसे बैठेगा जब धस गया तो? भाई मैदान, क्रिकेट मैदान कहाँ है? अपन जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या वहां कीचड़ रहता है क्या? हाँ, तो जब वो इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का, इतना बड़ा, जहाँ 40 करोड़ लोग खड़े थे, 18 अक्षौणी सेना आमने सामने, जहाँ स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हुए और कर्ण का रथ का पहिया धरती में धस गया, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वहां पे कीचड़ था, कि क्या पानी गिर गया था, कि हुआ क्या? तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप कितने ही ताकतवर हो जाना, परंतु अगर आप शापित हैं तो जब साप आपके आड़ में आएगा तो ये धरती आपका पहिया डस लेगी, यानी कि जैसे जमने का टाइम आएगा और आप पंच भूल जाओगे। ये बहुत अच्छे, जो जो सादगी है। सादगी क्या? ये जो, अरे कई बार ये जो हाथ पे लिखते हैं ये भूल जाते हैं कि ये सुना है कि ये सुना, ये वाली चेपू की ये वाली चेपू, हाँ। ये वाली सुनो कि ये वाली सुनो, और पीछे से कोई कहता था बोले कुछ भी मत सुना, बैठो बैठो। और आदमी को बैठना पड़ता है। क्या करे? तो मेरा ये मानना है कि मिथुन दादा के साथ में हाँ, दुआ थी। अब दुआ कौन सी? मैं पूरी बात कह रहा हूं। प्रीति जी पहली बार आपके दर्शन हुए, और प्रीति पांडे जी प्रतापगढ़ से हमारे बीच में, और वहां से चल करके आई तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ, कितने महीने पहला निकली होगा। वो एक तो साड़ी में लथड़ लथड़ चलाई भी नहीं, लतड़ लतड़, और वो इतना दूर से तो औरताओं का दिमाग, भाई अपन तो गांव का मालूम है कि अभी कवि सम्मेलन चल रहा है, ये 4-6 महीने पहले मेरे गांव में कवि सम्मेलन करा, बड़े बड़े होर्डिंग छपे, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। तो छोटे से गाँवड़े में औरतें उनके समझ ही नहीं आई, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी तो या कोई बड़ी बच्ची की अच्छी कोई डॉक्टर होएगा। तो मेरे घर पे 3-4 डोकरियां होना ही। चाय पीने के लिए इनको बुलाया तो बोले नमस्ते जी, बोले नमस्ते नमस्ते, बोले हमारे संजूड़ा की शादी हुई है ना, यो दूसरा संगत हुई पर हमारे संजूड़ा के कहीं नाना नानी नहीं हुई। अब वो डोकरी उनके थोड़ी मालूम कि ये डॉक्टर दूसरी डॉक्टर है। बहुत अच्छे। वो यूं समझे कि भाई मतलब महिला है तो डॉक्टर, ये वही डॉक्टर होगी। तो और बोले ये भी फिर शर्मा की, बोले नहीं नहीं देखो ऐसा ऐसा माँ जी ऐसा कुछ नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है नहीं, क्यों नहीं ऐसा? बोले नहीं ऐसा नहीं, बोले ऐसा कि ऐसा ही है। 12 साल हो गया, आप शर्माओ मत। बोले मैं आपको क्या बताऊं? बोले नहीं आपके बताना पड़ेगा। बोले मैं क्या बताऊं, आप समझने की कोशिश करो। बोले क्यों कोशिश करा? या आप कोशिश करो। मैं क्यों कोशिश? बहुत अच्छे, करो जरा मिलकर ठोको एक बार यार। बहुत अच्छे। ये भाई आप कोशिश करोगे, क्योंकि आपका माता पिता ने आपके पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनाई, तो आप डॉक्टर हो तो फिर आप यह बताओ कि हमारा संजूड़ा के 12 साल हो गया, बहुत अच्छे। बाल गोपाल क्यों नहीं हुई रहा? भाई हमारा मालूम पड़ जाए कि संजूड़ा में मिस्टेक है कि आने भाई में मिस्टेक है, इनको फिर कहीं इंतजाम करा। मारे तो मिस्टेक इतना, दूसरी डोकरी बोले कि देखो मारे तो ऐसा लगे कि मिस्टेक बांगड़ में जो होगा। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले जानी भाई बांगड़ क्या होता है? इनका बांगड़, आप दुनिया के कितने बड़े पुरस्कार ले लो पर बांगड़ के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं। बहुत अच्छे। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, दुनिया की पहली आचार संहिता लगी।
ये जो हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, जिनके गीत पे आपने ठहाके लगाया, जिसको राम ढूंढना था वो राम ढूंढ सकता है, और जिसे काम ढूंढना है वो उसके अंदर से काम ढूंढ सकता है। ये हमारी दृष्टि, ये हमारे विचार, ये हम कि हम उसमें क्या सोच रहे। दुनिया की पहली आचार संहिता आज से 17 लाख वर्ष पहले भगवान लखनलाल ने अपने तरकस में से तीर निकाला और पहली रेखा खींची, और रेखा खींच करके लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माता सीता भाभी, आप इस लक्ष्मण की रेखा को बाहर मत पांव निकालना। दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है जो आपको छू भी सके। वो दुनिया की पहली आचार संहिता थी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू राम रहीम को सजा हो या ना हो, दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। बहुत अच्छे। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। यहां बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कवि लोग बैठे हुए हैं, और ये वो कवि हैं जो सब कर रहे थे मन से बोले यहाँ नीचे कवि बैठे, नीचे कवि। ये नीचे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं। इसलिए ये नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि तराजू का पलड़ा वही भारी होता है जिसमें वजन होता है। तो ये भारी लोग नीचे बैठे हैं, हल्के लोग नीचे। क्या बढ़िया बात है। अरे बढ़िया क्या, यूं मन रखना पड़े रे भैया, सब बोल बोला के असली बात नहीं। ये बहुत अच्छे। तो मैं ये कह रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, हेमा मालिनी ने दी से। ये मैं रियल कह रहा हूं। कोटा दशहरे के अंदर हेमा मालिनी आई थी, भाजपा की सांसद है मथुरा से हेमा जी। धर्मेंद्र भी बाकायदा चुनाव लड़ते हैं। तो हेमा जी ने कहा बोले ये मेरे को, ये तो सीरियल में भाई धर्मेंद्र सीनियर है, मिथुन चक्रवर्ती। तो बात ये हुई कि मिथुन के साथ में दुआ थी। कोई बात नहीं, प्रेम से बातचीत करते हुए लाओ। मेरे को ऐसी दिक्कत थोड़ी करो यार, बोलो मत यार, बोलो। भाई नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। डॉक्टर फेमी बदायूं जी ने एक बहुत अच्छी बात हाय हाय क्या कहा है उन्होंने। मेरे को नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने, क्योंकि मेरे को मेरा ही मालूम नहीं कि अब मैं क्या बोलूं। अरे मेरा यार इतना, मतलब मैं पूरा वो कांप रहा हूं, तो मेरे को भी आराम से इनको दो। वाह वाह, थैंक यू। बात ये हुई वाह वाह कि धर्मेंद्र ने जिंदगी भर, धर्मेंद्र की कोई सी भी मूवी देख लेना, धर्मेंद्र ने हर फिल्म में एक ही बात कही है, बोले कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते इसके सामने मत नाचना, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। तो देश के जितने कुत्ते थे इनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार खून पीने के लिए हम ही दिखते हैं तेरे को। अब धर्मेंद्र शापित हो गया, शापित हो गया, कुत्तों का शाप लगा उसको। और मिथुन दादा को देश के तमाम कुत्तों ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मिथुन दादा ने, केसी बोकाडिया की एक फिल्म थी इलाका, उस इलाका फिल्म में मिथुन दादा का एक डायलॉग था कि नागर तेरे नाम का कुत्ता पालू, तेरे नाम का। तो मिथुन दादा ने कुत्ते पाल रखे। कोई जिंदाबाद जॉनी बैरागी। तो दुआ जोरदार ताली। और ये भी काम करते हैं सामान्य। मिथुन दादा हमारे बीच में, कोई बात नहीं। अरे पानी का छांटा यूं कह रहा हूँ यार, ठंडा ठंडा लागे यार। हाँ इनका दिखा यूं कि मारा मुरी पहरा हुआ तो कोई बड़ा थोड़ी होता क्या आदमी। सामान्य सी बात हो गया भैया। चलो कविता सुन, एक छोटी सी कविता, छोटी सी नई कविता। पहली बार आया हूँ मैं आपके बीच में, और बहुत लोग जी बता। अरे पर यूं कहने में क्या जाएगा यार मेरे को। भाई अमित का मन रह जाएगा ना कि मैंने बुलाया जानवी भाई को, जबकि मेरे को मालूम है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाई ये सारी बातें। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। मजे क्या, अब वो तो
यार छोरी भाग गई, कालो मुंडो कर लो के मजे आ गए यार। चंदन बंबई रहता है, चंदन बंबई से कल्चर आया और बंबई में और बाहर से आया, विदेशों से कल्चर आया और उस जगह उसको क्या बोलते हैं वो लिव इन रेशन। एक बार मेरे को क्या कि भुवन जी से मेरा लिव इन रिलेशन, बोले लिव इन रिलेशन क्या होता है? तो अब अपन मालवे के रहने वाले अपने को क्या मालूम, पर कुछ भी तो होता तो होगा ये। हाँ भाई होता तो है ना, है पक्के में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भुवन जी लिव इन रिलेशन क्या होता है? बोले देखो ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेश का कल्चर है, तो इसकी परिभाषा हम मालवे में कैसे बताएं? तो मैंने कहा फिर बोले बस ये होता है। तो मैंने कहा कुछ भी तो अपने मालवे में क्या कहते होंगे? बोले इसको अब तुम्हारे हिसाब से कह दो। मैंने कहा हमारे मालवे में इसको कारो मुंडो करानो बोले। बोले अच्छो कारो मुंडो करायो। तो ये कारो मुंडो एक नानी करे ली दो और वो चली गई। जिसे हमारे शंभू भैया ने कहा था कि वो स्वरा भास्कर थोड़ी मोटी हो गई, वो इसलिए मोटी हो गई क्योंकि वो सूटकेस में नहीं आएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे भाई शंभू भाई, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसकी बेटियां हैं वो भी सुने कि जो श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े हुए थे, एक आफताब नाम के बेवकूफ ने जो 35 टुकड़े किए मोहब्बत के नाम पे उसको फंसा करके। मैं ये कह रहा कि 35 क्या हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। वाह वाह, क्या बड़ी बात कह दी है, बहुत अच्छे। हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए, क्योंकि वो पहले मोहतरमा बनी। बराबर है, लॉजिकली बराबर। बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुना। श्री कृष्ण जी ने एक ही वाक्य कहा है, संपूर्ण सारे विद्वान लोग बैठे हुए मंच पे, सारे एक ही वाक्य कहा कृष्ण जी ने। बोले करे अर्जुन, समस्या सिर्फ दो ही है देश की। पहली समस्या ये है कि तुम जानते नहीं हो, और दूसरी ये है कि मानते नहीं हो। 18 अध्याय में एक ही बात है योगेश्वर के, हे अर्जुन जान, हे अर्जुन भक्ति योग जान, सांख्य योग जान, कर्म योग जान, तत्व कर्म वैराग्य भक्ति जान। तो एक तो हम जानते नहीं है, दूसरा अगर जान गए तो मानते नहीं है। इस देश के अंदर आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, चंद्रमा और दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आ रहे, अभी एलियंस आना चालू हो गया। 2 दिन से अरे तुम माँ की कविता सुना रहे हो, मेरी माँ सो नहीं पा रही है। तने काले तो दिन भर गोदड़ो ओढ़ीन होती न, थर थर मैं तो भाई काई हो भाई का ये नाना बेटा रे, मैं ऊपर तक एलियंस आवे रे बेटा, ये कौन है रे, मैंने डाकना बुतड़ा आई रहा ऊपर। वो दिन में गोदड़ा में थर थर करेगी भाई, वो एलियंस आ रहे। अब चैनल वाले भी भगवान के भक्त हैं तो सबको काम मिलेगा। चैनल वाले को भी काम मिल गया कि दूसरे ग्रह से लोग हमारे ग्रह में आ रहे हैं, एलियंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब एलियंस पे बहस होगी कि ये एलियंस आखिर इनका एलियंस का स्वभाव कैसा है, एलियंस कैसे रहते हैं, अगर एलियंस धरती पे आए तो वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। परंतु एलियंस के पीछे भारतीय रफेल को लगा, भारतीय रफेल की 1 घंटे में 3000 किलोमीटर की अगर रफेल की रफ्तार है, तो जिसकी रफ्तार इतनी, जिस रफेल की, जो एलियंस की उड़न तस्तरी 3000 किलोमीटर की स्पीड से अगर दौड़ती है, उसके पीछे भारतीय रफेल है, तो ये एलियंस निश्चित भाजपा ज्वाइन करेगी। क्योंकि स्पीड इतनी खतरनाक है। बहुत अच्छे। अरे यहाँ मध्य प्रदेश में अगरबत्ती नहीं लगावा वाला कोई भी नहीं है। हमारा 30 के 30 ही सीट कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे। एक थे कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा में, वहां भी अगरबत्ती नहीं लगावा दे दी। सब ये कि यही, और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हो, आपको यही पता नहीं कि उनको धन्यवाद दो भारतीय जनता पार्टी वालों, वरना जिस दिन राहुल जी का दिमाग खराब हो जाएगा और अगर वो कह देंगे कि मैं भी आऊं भाजपा में, बहुत अच्छे, फिर क्या करेंगे अपन। इसलिए हम इसलिए हैं
हम इसलिए हैं हाँ? क्योंकि वो है। वाह वाह हम इसलिए हैं। ये जा रहा हूं शंभू भैया मधुबनी से निकल करके अर्थ, मैं ये कह रहा हूं आधे मिनट शंभू भाई, मिथुन चक्रवर्ती को भारत पुरस्कार इसलिए मिला कि वो जमीन से जुड़ा हुआ था। ये सिद्ध कर दिया कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसे, मिथुन चक्रवर्ती की संघर्ष की कहानी तुम्हें पता है। ये शंभू भाई हमारे मंचों के मिथुन चक्रवर्ती हैं। मधुबनी से निकला अदिल्ला आदमी, दिल्ली आकर के कारपोरेट जगत में अपनी जगह बनाई, पूरे देश दुनिया अमेरिका लंदन जाने कहाँ कहाँ आज इतना प्रसिद्ध कवि हुआ। और इनकी सुबह फ्लाइट है, हालांकि फ्लाइट मेरी भी, पर पता नहीं क्यों जा रही है ये जल्दी, कोई बात नहीं, मैं बहुत बहुत आप आराम से जाइए, बहुत अच्छे। शंभू भैया अध्यक्ष महोदय उनकी व्यवस्था करिए गाड़ी की। शंभू भैया हमारे बीच से बहुत अच्छा इन्होंने काव्य पाठ किया था। देवेंद्र भैया, शंभू भैया को व्यवस्थित ले जाना। मंदसौर में देवेंद्र भैया, शंभू भैया को बुलाया आपकी बार मंदसौर में। हाँ तो 4-6 आसपास के जो किसान थे ना, प्रोग्राम के बाद उन्होंने पकड़ लिया इनको अच्छा और बोले यार ये हालैंड वाला है दादा, ऐसा लागे मारे। बहुत अच्छे। बड़ा ऊंची ला रहे, बोले भैया मैं वो नहीं बोल, मेरे ऐसा कुछ नहीं। बोले ऐसा कैसे नहीं, मैं पैसा खाई जा रहा हूँ, हालैंड हमारी है ना। हाँ जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव पाँव चला चला गया। गया। सुनिएगा आप आनंद से 5-7 मिनट को, मैं भी, मेरा तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार था, डॉक्टर साहब को पता है। जिस दिन से ये बता ही दिया कि ये भी, इनको भी जानी कहते हैं प्रेम से लोग बाग। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, उस दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। और बस इस बात का दुखड़ा है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाय 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 हाय। इस बात का दुखड़ा है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े करके भी वह ऐश करेगा। तू समझती है कि वो तुझे गृह लक्ष्मी समझेगा, नहीं वो तुझे सूटकेस में पेश करेगा। हाय हाय। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, हे कलेजे के टुकड़े, तेरे टुकड़े टुकड़े करके भी वह ऐश करेगा। इस देश के अंदर कोई आदमी कितना ही कुछ भी कर ले, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही है, मैं नगर परिषद को इस बात के लिए भी धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि आपने कवि सम्मेलन करवाया। धन्यवाद इस बात का भी है आपको कि आपने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारी माँ भी है, आपने हमारी माँ का महोत्सव मनाया। इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस सनातन धर्म को जिंदा रखा। इस पचौर के अंदर इतना बढ़िया काव्य अनुष्ठान आप लोगों ने कराया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और नहीं भूला मैं कभी नहीं भूलता हूं भाई साहब, और भूल भी जाए तो अब क्या करें, स्थिति ऐसी है मेरे को, ये हालत है। अब जबानी नहीं खुले भैया, टाइम ही ऐसी, उम्र ऐसा हो जाता तो ऐसा ही होता है। सुनिएगा, ये तो सबको पता है। हमारे अमित भैया ने जहां से बात खत्म करी, मैं वहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जिस सृष्टि के नियंता के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, वो परम पिता श्री राम 500 वर्ष तक तंबू के अंदर अयोध्या में रहे। और सवाल ये खड़ा होता है, श्रद्धेय विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि 500 वर्ष तक जो राम तंबू में रहे, 500 वर्ष बाद जब वापस वो अवध में आए तो पूरी देश दुनिया में एक ही आवाज़ उठी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है। बात यह है गोविंद भैया कि 500 साल तक राम तंबू में, 500 साल बाद वापस झोपड़ी में। कभी राम का दर्द भी तो देखो। बहुत अच्छे। राम है, कविता सुनिएगा साहब, 500 वर्ष तक राम तंबू में, वापिस निकले आए तो झोपड़ी में। राम से कहा कि आप झोपड़ी में क्यों रहना चाहते हैं? राम ने कहा कि झोपड़ी का अनुभव बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे भी पता है कि बेर की तासीर खट्टी है, परंतु उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे। जो राम, वाह,
कोई ये कविता भूल ही नहीं दादा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात घुमा फिरा के मैं आपके बीच में गिरा। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। ये तो सबको पता है, ये हमको भी पता है, ये उनको भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जिस देश में 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस एक फिल्म करती है पुष्पा 2, पुष्पा 2 का बिजनेस 1500 करोड़ के पार, और ये बताया जा रहा है कि देश की जीडीपी गिर गई। सही बात है। एक फिल्म 1500 करोड़ कमाए और जीडीपी गिर गई, संभालने पर। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस, मेरा गला बोल नहीं पा रहा हूं मैं। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। एक नारी जब प्रसूति गृह में रहती है तो जब वो माँ बनती है तो उसका जो दर्द है वह दर्द मरने के कगार पे रहता है, परंतु वो माँ कभी मरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो माँ बनने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक लाइन सुनना साहब कविता के लोग, वो माँ इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो माँ बनने वाली है। तो हमारी खुशी क्या हो सकती है? पार्टी अपनी जगह है, कवि सम्मेलन अपनी जगह है। एक लाइन सुनना, ये मत देखो कि कितने फायदे में है, ये मत देखो कितने नुकसान में या कितने फायदे में है, ये तो देखो यार ये अल कायदा वाले कितने कायदे में है। क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। ये मत देखो कितना नुकसान है, ये देखो कितने फायदे में है। ये अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं, और भूल से सरहद के उस पार की सरकार के भूल से हिजबुल की सोहबत में आ गई। आहा, आहा। सरहद के जो पाकिस्तान कह रहे पाकिस्तान अब है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं है। सही बात है, वो है ही नहीं। भैया जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप चले जाइए। आप एक एक करके जा रहे हो, विचार सोच सोच के जा रहे हो यार, आप आराम से जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एलियंस आ चुके हैं, दूसरे ग्रह के लोग यहां पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। हमको यहां पे मंगल नहीं दिखा तो वहां मंगल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बोला हम यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छे, आप वहां मत आओ। सुनीता विलियम्स जी की तबीयत अभी खराब चल रही है, अंतरिक्ष से ये खबर आई है, शायद ये आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसी बारीक बातें मेरे को ध्यान में रहती है। ये क्या कह रहा था? वो झुंड में जा रहा है, झुंड में जा रहा है। तो क्या? जो झुंड वाले तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि झुंड में चलो डर नहीं लगेगा। आए हाय, ऐसा परेश रावल ने एक फिल्म में बोला था कि झुंड बना के चलो डर नहीं लगेगा। तो ये सब झुंड में जा रहे हैं। ये मत देखो कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यार ये अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। वरना एक समय यह था कि हर 10-20 रोज में बम फटते थे। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट। आजकल बम खुद बेरोजगार, बम फोड़ने वाले भी कोई भी नहीं। बम के मतलब जारा जमी गया, कोई भी नहीं फूट रहा। और अगर मान लो बम फटे तो बम की ऐसी स्थिति हो गई कि अगर बम फटे तो उस बम से पूछे कौन कि तू क्यों फट रहा। और मान लो अगर किसी ने पूछ लिया तो वो फिर बोलने जैसा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे। पर अगर मान लो वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं। मैं हर बार यूं ही छला गया हूं। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ से। प्रेम से सुनिएगा आप, वाह। कोई जोर से ताली नहीं बजाना है, सामान्य सुनना। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को पता है मेरी औकात। मेरे पास डॉक्टर भुवन मोहिनी जी जैसा गला नहीं मधुर के इनके गीत पे लोग झूमते रहे। 3 महीने पहले इनको मैंने बुलाया एक कवि सम्मेलन में, तो पेपर में छपा जैसे कमल जी ने बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी के गीत पे लोग रात पर झूमते रहे।
ये आ गई 3 महीने हो गए, बहुत सारे छोरे अभी तक झूम रहे हैं। शाम पड़े न झूमे वो, हाँ। कई डोरा दस्ती ताबीज गंडा सब कर लिया, झूमनो बंद नहीं हुई जो इनको, वो झूम रहे हैं बेचारे, मालवे के छोरे झूम रहे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, विश्वास करजो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, हाँ। सपनो आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। नातरो बहुत अच्छे। अब ये सो अब वो कहीं नाथरा का देखो, ये अपन मनुष्य जीवन में है, सामाजिक प्राणी है, सब होता रहता है। पचौर में कहीं पूरी दुनिया एक जैसी है, पर वो कई बार समझ में नहीं आता, बात तो नहीं आता। मैंने एक बार मुंबई के कवि सम्मेलन में ऐसा बोल दिया, माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो, तो एक कोई बाहर की मैडम थी, बोले व्हाट इज दिस नात्रा, व्हाट इज दिस नात्रा। तो भुवन मोहिनी जी से फिर उन्होंने पूछा, बोले मैडम ये व्हाट इज नात्रा। तो फिर मैडम, अच्छा इनको भी मालूम नहीं ज्यादा जाए मालवे में। मैंने कहा क्या कि इनको भी खाली प्रैक्टिस कर रही है ये नात्रे की। तो फिर इन्होंने कहा, बोले जाने होता क्या है। तो मैंने कहा कि देखो इसको मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ कि ये क्या होता है। बोले क्या होता है। मैंने कहा इसके लिए करना पड़ता है, आप नात्रा करोगे तो मालूम पड़ेगा, यूं मालूम नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे। विश्वास कर जो मारी बात रो, वो छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो। मैं तो यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चाल ठाकी जाएगा, पग हमें देख कांटो भागी जाएगा, माथो नीचो कर लागी जाएगा, पाइजे पंथ वजाड़ में टोकरो बा होते जागी जाएगा। इसको को ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकिन टिटोड़ी हरी की वेगी गापड़ी। मैं तो यार मारखन खाई फूल की जगह पाखड़ी, मक्किया की जगह काकड़ी, खाई करे जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की रापड़ी। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ का ही निभाएगा। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ का ही निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा मम्मी बोली उठो नहीं हाथ बजेगी, भैंस का कुंडो कुंड हमारा बाप पाएगा। कई बार सामान्य सी बात है, ये इसको भाषा बोलते हैं। भाषा का जो लावण्य है, बाबा तुलसी ने जो हमारा मानस लिखा, मानस को उन्होंने, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मानस को उन्होंने शुद्ध हिंदी के अलावा अवधी में भी लिखा है, ब्रज में भी उसमें कई सारी चीजें बाबा ने मानस उस जमाने में लिखा 500 साल पहले, लागू आज हो रहा है। अगले ने 500 साल पहले लिख करके चले गए, अमित नाम भट कठिन कराला, 500 साल पहले लिखा है। अमित नाम भट कठिन कराला, 500 साल बाद एक अमित नाम का आदमी आएगा जो भटाभट मारेगा भी सही। बहुत अच्छे। ये 500 साल पहले बाबा तुलसी लिख के चले गए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसके चरण कमल है, जिसकी आंखें कमल, जिसके हाथ कमल, जिसके चरण कमल, इतने सारे कमल बाबा तुलसी 500 साल पहले फीट करके चले गए। अब कमल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं। बहुत अच्छे। 10-10, 20-20 कूद कूद के इधर आ रहे हैं। हाँ। देश के अंदर जितनी कौमी एकता और जितना प्रेम भाव का भाईचारा हमारी राजनीतिक पार्टियों में है, इतना किसी में नहीं है। मर्जी पड़े तब आ रहे हैं, प्रेम से जा रहे हैं। बहुत अच्छे। इधर वाले इधर आ जाए, उधर वाले उधर चले जाए, सब प्रेम भाव से चल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि भाजपा देशभक्त है, और ऐसा कुछ नहीं। इस देश में किसको देश की चिंता नहीं है। रामो वामो सपा बसपा, सबको देशभक्ति की चिंता, सबको वतन की चिंता है। अब राहुल गांधी क्या बात कर रहे हो यार, इस कड़ाके की ठंड में अगला आदमी एक टी शर्ट पहन करके दौड़ रहा है यार। अगला आदमी 4000 किलोमीटर आदमी उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगले ने पैदल यात्रा निकाली, दौड़ दौड़ के जोड़ रहा वो। अब ये मालूम पड़ा मोदी जी को, बोले ये क्या हो रहा, बोले ये देश जोड़ रहा है। अब मोदी जी की उम्र ऐसी कि वो दौड़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले क्या किया जाए। बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं। बोले चीते। बोले लाओ चीते अफ्रीका से। बहुत अच्छे। 22 चीते लाए, एक साथ 22 चीते दौड़ रहे, चीते दौड़ रहे, 22 दिन तक दौड़े चीते, खाते पीते। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 22 चीते। ये 22 चीते, इनके लिए 500 हिरण की व्यवस्था करी हुई है। ये चीते अफ्रीका के जंगल से आए हुए हैं, ये चीते क्या खाएंगे, इनके लिए हिरण की व्यवस्था करिए। कुनो के जंगल में 22 चीते। लोगों ने कहा, अरे बोलो यार क्या यार, मोदी जी जन्मदिन पे चीते ला रहे हैं यार, और हिरणों को खिलाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा। अब उनको कौन समझाए कि भाई चीते तो चीते ही खाए, वही खाएंगे। अब वो कोई पालक पनीर की सब्जी तो खा नहीं सकते। और मोदी जी के जन्मदिन पे चीते आए, अब शेर के जन्मदिन पे तो चीते ही आएंगे, और कौन आएगा भाई। वाह।
आ गए चीते, ले आए मोदी जी चीते, आ गए चीते, दौड़े चीते, चैनल वाले ने 22 दिन तक दौड़ा है चीते।